कर लीजिए सर, स्टार्ट हो। बच्चों को बताया था बहुत सारे जो आपको पता होगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। अगर कोई चीज है तो उसका भार नहीं होता है। और मैंने बताया था न्यूक्लियस सॉलिड होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मुख्य भार कहाँ होता है? नाभिक में। तो प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक लिख दे रहा हूं। प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो या तो प्रोटॉनों की संख्या अगर हमें पता है तो हम बता देंगे इतना परमाणु क्रमांक है, और अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है तो हम बता देंगे कि इतना परमाणु क्रमांक है। एक संख्या पता होनी चाहिए, हम ये तीनों चीजें बता सकते हैं। इसी तरीके से परमाणु भार होता है। परमाणु भार जैसा कि पता है, क्रमांक मान संख्या, भार मान वजन। अब परमाणु भार में पता है न्यूक्लियस में होता है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है आप बताइए। मुझे बताइए न्यूक्लियस में क्या होता है, नाभिक में क्या होता है? ये मैंने बताया था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु भार प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर दोनों के योग को परमाणु भार कहते हैं। अब जैसे आप परमाणु क्रमांक जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक होते हैं। अलग अलग तत्वों के अलग अलग परमाणु क्रमांक होते हैं।
के माध्यम से लिखते हैं। संकेत, संकेत क्या होता है? सिंबल। जैसे हाइड्रोजन लिखेंगे तो बहुत लंबा होता है, सिंबल, संकेत। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, थोड़ी देर में बात करेंगे, मैं थोड़ा ही देखिए पूछना है। जो मैंने बताया संकेत, हर तत्व का एक संकेत है, सिंबल। क्योंकि हाइड्रोजन बहुत बड़ा संकेत है, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, इस तरह से बहुत बड़ा सा शब्द पूरा लिखना होता है। उसको कम से कम जगह में हम लिखने के लिए इस चीज का उपयोग करते हैं, संकेत, या इसका एक सिंबल दे देते हैं। तो जैसे याद करने के लिए कठिन हो जाता है कि किसका कितना है, किसका कितना है, कार्बन का 6 है कि कार्बन का 3 है कि 8 है, ऑक्सीजन का 8 है कि 7 है कि 6 है, हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही साधारण और अपनी तरह से बनाया गया एक फार्मूला मैं आपको बताना चाहता हूँ, और हो सकता है कि आपको बहुत ही लाभ मिले और बहुत आसान हो जाए। कम से कम 20 परमाणु क्रमांक तक तो हम आपको बता सकते हैं। तो एक तो आप लिख लीजिए गिनती, मान लिया ये हो गया परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। अब उसके आगे हो गया इसका नाम, उसके आगे हो गया संकेत, जैसे मान लिया कोई परमाणु क्रमांक 1, अब पहले गिनती लिख लीजिए, 2 3 4 5, मान लिया 10 तक लिख लीजिए। अब यहाँ पहले अंग्रेजी में लिखिए, हाँ ये हाइड्रोजन,
देखिए हमने हिंदी में पढ़ी थी, ये तो इंग्लिश में लिखा जाता है रसायन विज्ञान में, ये आपको याद करना है, इसको केवल याद करना है, ठीक है, इसको केवल याद करना। इतना केवल आप याद कर लीजिए, एक लाइन का आधा दोहा है, कबीरदास जी का दोहा, आधा ही पूरा नहीं, आधा याद कर लीजिए, आपके 10 परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे, 10 तत्व का नाम याद हो जाएगा, 10 परमाणु क्रमांक हमेशा याद हो जाएगा। आप अपने भी लिख लेंगे कि हा ही बे, जैसे मैं याद क्या करना, दो को जोड़ते जाइए, हा ही ली बे ब क ना हो प नी, दो का जोड़ा बना के याद कर लीजिए। दो का जोड़ा बनाने से ये होगा कि अगर एक भूल गया तो याद रहेगा, जोड़े जोड़े याद रहेगा, कम कम जोड़े बनेंगे, 5 जोड़े बने, और ऐसे में 10 जोड़े बनते हैं, 10 लिंक हो गए, इनको दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 2 का 1 बन गया, तो 5 ही जोड़े, जैसे हा बोला तो ही बोल दिया, डी बोला तो बे बोल दिया, बा बोला का ना हो प नी, हा ही डी बे ब क ना हो प नी, हा ही डी बे ब क ना हो प नी, हा ही डी बे ब क ना हो प नी। ठीक है, इसे याद करना बहुत ही आसान रहता है, और 10 आपको याद हो गया, अम्मी भी याद हो जाएगा, इसी को केवल याद करना है, हा ही ली बे ब क ना हो प नी। अब आप अपने आप ही समझ जाएंगे, जैसे किसी ने पूछा नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप ऐसे लिखिए हा ही ली बे ब क ना, ना मीन्स 7, तो ना मीन्स 7 पे आ गया, देखिए नाइट्रोजन के साथ, ना का मतलब नाइट्रोजन आ गया, हा का मतलब 9 आ गया, मिलेंगे तो हा आएगा 9 पे, 3 पे आएगा ली, 5 पे आएगा बोरान बा, हा ही ली बे ब, देखो 5 पे ब, हा ही ली बे ब, 5 आ गया बोरान, इसका मतलब बोरान, हा ही ली बे ब क ना हो प नी, इतना ही याद करना, इतना याद करने से आपको 10 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक, 10 तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको याद रखना, ठीक है। इसी तरीके से 10 और याद रखिए, तो आपके हो जाएंगे 20, जो मुख्य हैं इतने काफी हैं, थोड़े बहुत और याद करने हैं तो आपको रट जाएगा, आप कहीं भी बैठिए, हा ही ली बे ब क ना हो प नी, ठीक समझेगा, ये हंसी में और खेल में कूद में ये आपके 10 याद होंगे, और क्रम से याद रहेंगे, लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे, जब भी आपका पढ़ाई लिखाई से संबंध रहेगा, जब भी याद रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये बहुत आसान तरीका है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है, आसान तरीके से याद रखने के लिए। इसके बाद भी है, 10 के बाद और 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक भी लिखा देंगे, ठीक है, हो गया सर, पूरा करेंगे 15 मिनट जी, 15 मिनट की रहने देंगे, हाँ रहने फिर कर देंगे जब से मुझे, चलिए।